आज के केस का क्वेश्चन ये है कि क्या एक इंसान की जिंदगी सिर्फ एक शक के बिहाफ पे उससे छीन ली जा सकती है। जून 2025 शिवगंगा के एक छोटे से गांव में एक 27 साल का लड़का अजित कुमार अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर जाने की सोच रहा था। वो एक मंदिर का सिक्योरिटी गार्ड था जो अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि उसकी सांस, उसके राइट्स भी उससे छीन ले गए थे उस दिन। ये केस है अजित कुमार का, एक आम इंसान जिसकी मौत ने पूरे तमिलनाडु को हिला दिया। अजित कुमार का जन्म 1998 में हुआ था शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में। शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव मना मदुराई के पास एक गरीब परिवार से था वो। माँ मालती, भाई नवीन कुमार और उसका ये छोटा सा परिवार जिसमें वो अपनी मेहनत से खुशी ढूंढता था। अजित ने स्कूल के बाद ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से ये मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हासिल करी थी। रोज सुबह वो अपनी यूनिफॉर्म पहनता, अपने मंदिर के बाहर पे खड़ा होता और लोगों की मदद करा करता था वो। उसके भाई नवीन के मुताबिक अजित हमेशा मुस्कुराता रहता था और वो कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करता था। लेकिन जून 28 को उसकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई थी। उस दिन दोपहर के वक्त एक औरत निकिता अपनी माँ शिवकामी के साथ मंदिर आई थी। शिवकामी व्हील चेयर पे थी तो निकिता ने अजित से कहा कि उनकी वो पार्क करने में मदद कर दे। अजित को ड्राइविंग नहीं आती थी, इसीलिए वो अपने एक दोस्त को बुलाया उसने और इन तीनों ने फिर साथ में गाड़ी पार्क करी। जिसके बाद निकिता उसकी मॉम ने मंदिर के दर्शन करे और वो लोग वापस गाड़ी में आ गए थे। लेकिन फिर निकिता ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि उसकी गाड़ी से 9.5 सोवरेंस के सोना और 2500 रुपीस की चोरी की गई है। और बिना कुछ सोचे समझे मंदिर के लोगों का शक सीधा अजित पे गया क्योंकि वो ही उस समय कार के पास था। और फिर बिना किसी FIR या फिर फॉर्मल अरेस्ट के पुलिस वालों ने अजित को पकड़ लिया था। मनामदुराई पुलिस स्टेशन में अजित के साथ ऐसा सुलूक हुआ जो उसकी मौत का कारण बन गया था। DSP N शानमुगा सुंदरम के डायरेक्शन में एक स्पेशल पुलिस टीम ने अजित को घंटों तक टॉर्चर करा। उसके भाई नवीन ने बाद में बताया कि अजित को हाथ और पैर बांधकर लाठियों से मारा गया था। उसके मुंह में मिर्ची का पानी डाला गया था और इतना मारा कि उसके शरीर जवाब दे गया था। एक वीडियो भी बाद में इस चीज की सामने आई जिसमें पुलिस अजित को बुरी तरह से पीट रही थी। रात भर ये जुर्म चलता रहा और जब सुबह अजित बेहोश हो गया था तो उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया था इन लास्ट रिजॉर्ट टू सेव हिम। लेकिन जैसे ही अजित की बॉडी वहां पहुंची, वहां के डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ही इज नो मोर। और ये सब हुआ था 28 जून 2025 को। बाद में जब अजित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आई तो उसे देख के सभी लोग डर गए थे कि इतनी इनह्यूमन चीज कैसे हो सकती है। आखिर उसके शरीर पे 44 एक्सटर्नल इंजरीज थी, डीप कट्स, ब्रेन में हैमरेज और दिल, लिवर जैसे ऑर्गन्स में बहुत ही ज्यादा हैमरेजेस। डॉक्टर्स ने वहां पे कहा कि इसकी इंजरीज लाठी या फिर आयरन रॉड से लगाई गई थी और ये एक लंबी और प्लान्ड असॉल्ट का एक इशारा कर रही थी। मद्रास हाई कोर्ट ने बाद में रिमार्क किया कि इवन अ हार्डन्ड क्रिमिनल डज नॉट डिजर्व सच ब्रूटल ट्रीटमेंट, इवन अ मर्डरर विल नॉट अटैक लाइक दिस। तो अजित अब इस दुनिया में नहीं था और अजित की मौत के बाद लोगों का गुस्सा पुलिस वालों पे बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। पर सिर्फ यहीं पे ये कहानी खत्म नहीं हुई। जब ये केस सामने आया और जब ये केस बढ़ रहा था तो तमिलनाडु गवर्नमेंट पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका था। चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने तुरंत एक्शन लिया इस चीज पर। केस को ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। 5 पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट किया गया और ऑफिसर्स इंक्लूडिंग DSP को जो भी इस केस से रिलेटेड थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। शिवगंगा के SP आशीष रावत को कंपलसरी वेट के लिए भेज दिया गया था और इन टोटल 5 लोगों को सस्पेंड या फिर वेट पे भेजा गया था। यहाँ कोर्ट ने एक जुडिशियल इंक्वायरी भी ऑर्डर की जिसका रिपोर्ट 8 जुलाई 2025 तक मिल जाएगा। और तो और जिसने अजित को एक्यूज करा था, निकिता जिसने चोरी का एलिगेशन लगाया था इस पर, उसका पास भी सामने आ गया है। अब वो पहले एक फ्रॉजरी केस में एक्यूज थी जिसके उसके क्लेम पर लोग अब सवाल उठा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि निकिता का ये टैक्टिक रहता था हमेशा से लोगों को झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठने का। लेकिन अजित के परिवार के लिए ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी, वो भी इतने इनह्यूमन वे में, जिससे वो लोग सीरियसली कभी नहीं उभर पाएंगे। गवर्नमेंट ने उन्हें 5 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया है। नवीन जो कि अजित का भाई है, उसको एक कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन में जॉब दी गई है और मालती को कुछ जमीन दी गई है।
अजित कुमार की स्टोरी एक आम इंसान की स्टोरी है जो कि गलत टाइम पे गलत जगह पर था और एक शक, एक फॉल्स अक्यूज ने उसकी जान छीन ली थी उससे और अब उसका परिवार हमेशा उसके बिना अकेले ही रहेंगे। ये केस हमें ये चीज भी याद दिलाता है कि कैसे सिस्टम की पावर का गलत इस्तेमाल उठाना हानिकारक हो सकता है पब्लिक के लिए। यू कैन आल्सो से दिस थिंग कि काइंड ऑफ यहाँ पे ये हो रहा है कि उसकी फैमिली को पैसे देकर चुप कराया जा रहा है, बट नो अमाउंट ऑफ मनी विल एवर ब्रिंग बैक देयर सन। बट इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है। अगर तुम लोग को भी मुझे कोई केस रिकमेंड करना है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। बट विद दैट इस वीडियो के लिए इतना ही एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट अपलोड में। बाय बाय।